नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है आपके अब तक के आए हुए प्रश्नों की, जो कमेंट सेक्शन में आपने मुझसे पूछे। दोस्तों, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अब से जो हमारे द्वारा अलग अलग टॉपिक्स पर जो आपको वीडियोस बनाए जाते हैं, उन वीडियोस में थोड़ा संशोधन किया जाएगा। एक वीडियो में अभी तक मैं क्या करता था, एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता था, लेकिन समयाभाव के कारण और आपके बहुत ज्यादा प्रश्न के कारण मैं क्या करूंगा, एक वीडियो में अब काफी सारी चीजों को कवर करूंगा। एक वीडियो रहेगा जिसकी लेंथ जो होगी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो स्पेसिफिक टॉपिक वाले वीडियो होते हैं, जो इस प्रकार से मैं कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाई करता हूँ वीडियो के माध्यम से, वे मैं करता रहूंगा और आपको पहले एक दिन पहले बताया जाएगा कि कब आपके लिए मैं इस प्रकार की वीडियो लाने वाला हूं, जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो की जानकारी आपको दी हुई थी। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके जो अभी तक प्रश्न आए हैं उनकी। तो अभी तक जो पहला कमेंट है वो है, आप बताएं ना सर जी, हैंडीकैप की वेटिंग लिस्ट आती है या नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार से सभी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट आती है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आपने परसों आए हुए जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में भी देखा होगा कि हर कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट आती है। जिनमें सीट्स होती हैं उनमें वेटिंग लिस्ट बनती है मेरिट के बाद। तो यहाँ पर हैंडीकैप में भी वेटिंग लिस्ट बननी चाहिए। यदि सीट्स भरने के बाद प्रतिभागी शेष रह जाते हैं तो कुछ प्रतिशत जितनी सीटें होती हैं उनका कुछ प्रतिशत वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है कि जितने बच्चे थे उनका इतने पर्टिकुलर प्रतिशत वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। ये रूल बुक में दिया हुआ होता है। फिर बारी आती है अगले प्रश्न की। प्लीज सर, आप प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, टारगेट सीरीज स्टार्ट करें। दोस्तों, टारगेट सीरीज या कुछ नया शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैंने आपके लिए अभी बताया था कि मैं एमपीपीएससी की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो इस बीच में किसी दूसरी सीरीज को कंटिन्यू कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि समय की फिर समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन जो भी मेरी ओर से प्रयास हो सकेगा स्ट्रेटेजी बताने का, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इन सारे विषयों पर मैं चर्चा आपसे बीच बीच में वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, इन सारी चीजों पर हम अलग से वीडियो कर लेंगे। आप मुझे एग्जाम बताना कि हाँ, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है। तो इस पर हम बात कर लेंगे। डिटेल वीडियो बनाएं। मैंने प्रश्न किया था कि आप जो जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया है, कैसा पेपर होता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या पैटर्न होता है, इस सब पर विशेष वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर भाई ने कहा है कि आप एक वीडियो बना सकते हैं डिटेल। तो फिर मैं इसको प्रयास करूंगा आने वाले 4-5 दिन में, एक जिला न्यायालय भर्ती पर शुरुआत से लेके अंत तक क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, किस प्रकार से सारी प्रक्रिया होती है, उस पर वीडियो बनाऊंगा। एमपी हाई कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको 4 महीने में वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। और जहां तक सवाल है जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा, जिसका रिजल्ट परसों आया है, उसकी वैकेंसी आने वाले 6 महीने के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जिनके पास योग्यता है, सीपीसीटी, डीसीए, स्टेनो ग्रेजुएशन है, वे दोस्तों इस चांस को ना जाने दें, अभी से मेहनत करने में लग जाएं। क्या प्रक्रिया होती है, इसका वीडियो मैं आपको एक अलग से बना दूंगा। फिर अगला कमेंट क्या है, ग्रुप 4 में 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 63 मार्क्स, एससी फीमेल कितना चांस है। दोस्तों, कट ऑफ की वीडियो मैं आपको अलग से बना चुका हूं और अलग अलग वीडियो के माध्यम से भी मैंने इसकी चर्चा की है। आप उन वीडियो को जरूर देखें। जहां तक आपका सवाल है, आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए। इतने मार्क्स में मैं किसी भी प्रकार की आपसे श्योरिटी नहीं दे सकता या आश्वासन नहीं दे सकता, आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। कंप्लीट वीडियो फॉर एमपीएचसी AG3, जी बिल्कुल, इसको आने वाले 4-5 दिन में प्रयास किया जाएगा। सर, डीए जॉब लगते ही मिलने लग जाता है कि 1 साल बाद। दोस्तों, सिचुएशन होती है, जैसे मैंने सुना है कि जो ट्रेनिंग वाली जॉब्स होती हैं वहां पर आपको बेसिक पे तुरंत मिलने लग जाता है, डीए ट्रेनिंग के बाद मिलने लगता है। और दोस्तों, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की बात कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब की बात कर रहे हैं। लेकिन एचआरए तो दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेनिंग में आपके लिए ऑलरेडी हॉस्टल की सुविधाएं रहती हैं, तो वहां पर आपको अलग से होम रेंट अलाउंस क्यों देंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। उम्मीद है आपको आपका आंसर मिला होगा। फिर ग्रुप 4 में सर, ग्रुप 5 में रूल बुक के हिसाब से भर्ती होगी कि नहीं। दोस्तों, रूल बुक का मतलब होता है नियम पुस्तिका, और जो नियम उस पुस्तक में लिखे होंगे भर्ती आपकी उसके आधार पर ही होगी, अन्यथा विद्यार्थी फिर
माननीय न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो रूल बुक बनाई ही इसलिए जाती है कि उसमें परीक्षा के संबंध में जितने भी नियम हो सबको समाहित करके और उसके आधार पर ही एग्जाम कराया जाए। तो निश्चिंत रहें, रूल बुक जो जारी होती है उसके आधार पर ही आपकी जो परीक्षा होती है वो संपन्न कराई जाती है। फिर क्वालिफिकेशन क्लियर कर दो सर, शायद जिला न्यायालय भर्ती की बात कर रहे हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो आपके लिए 4-5 दिनों में मिलेगा, इसकी बात मैं कर चुका हूं। सर एक डाउट है, क्लियर करिए, क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट आती है ग्रुप 4 में? दोस्तों वेटिंग लिस्ट मेरे हिसाब से हर उन कैटेगरी के लिए आना चाहिए जिनके लिए पद हैं, क्योंकि पद पर भर्ती होती है और फिर कुछ प्रतिशत में वेटिंग लिस्ट क्रिएट की जाती है। जहां तक मुझे याद है 15% का प्रोविजन रखा गया है ग्रुप 4 के एग्जाम में। यदि वहां पर पद होंगे और उनका 15% जो पद होंगे उसमें वेटिंग के लिए आपके लिए बुलाया जाएगा। जो विद्यार्थी मेरिट में स्थान नहीं पाते उसके बाद जो विद्यार्थी होंगे उनको वेटिंग में जरूर बुलाया जाएगा या वेटिंग में रखा जाएगा। जैसे ही क्लियर होगी तो फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, यदि वेटिंग क्लियर होती है तो। सर मैं छतरपुर से हूं, मुझे पर्सनली बात करनी है, कृपया अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में सारे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। यदि प्रश्न ऐसा हुआ जो मुझे लगे कि एक पूरा स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए तो मैं पूरा वीडियो भी बना देता हूं। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा, काफी सारे कमेंट ऐसे जिन पर मैंने पूरा स्पेशल वीडियो बनाया है, फिर भले ही वह कमेंट एक विद्यार्थी ने क्यों ना किया हो, कमेंट की महत्वता को देखते हुए मेरे द्वारा वीडियो भी बनाया जा सकता है। आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि यदि कोई ऐसा प्रश्न जिससे सबका भला हो सकता है तो फिर उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगला प्रश्न क्या आपका? बस हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि एक जगह सेलेक्ट होने के बाद वो एज ड्रीम पोस्ट के लिए मेहनत करें, उतनी ही सैलरी पर दूसरे लोग भी सिलेक्ट हो सके, फिर आपकी जैसी इच्छा। यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन लोगों का 2 एग्जाम में सिलेक्शन होता है वो किसी एक एग्जाम को चुने, दी सैलरी समान है, बाकी जो दूसरा एग्जाम है उसे आप उन लोगों को छोड़ दें या दूसरे व्यक्ति को उसमें मौका दें। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सैलरी मैटर नहीं करती, कई बार जो वर्क प्रोफाइल है या फिर जो आपकी जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी है, कई बार कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपके लिए तैयारी करने का स्कोप प्रदान करती हैं, फिर भले ही सैलरी कम हो। तो उस समय जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी होती है तो वो ज्यादा सैलरी की जॉब को भी छोड़कर कम सैलरी वाली जॉब को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर सैलरी मैटर नहीं करती दोस्तों, एक तो आपका जो चॉइस है वो मैटर करती है, आपके आगे वाले उद्देश्य क्या हैं वो मैटर करते हैं। दोस्तों लोग जॉब ऐसा भी कर सकते हैं कि जिनको कोर्ट ज्वाइन करना है वो कोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप 4 छोड़ सकते हैं। और एक स्कोप ये भी बन सकता था कि जिनको ग्रुप 4 की जॉब्स में इंटरेस्ट है वो एमपी हाई कोर्ट की जॉब को छोड़ें। लेकिन दोस्तों ईएसबी का पैटर्न आपने देखा है, कुछ भरोसा नहीं होता है कि कब ज्वाइनिंग आएगी, पता नहीं कब कौन सा पैंच फंस जाए। इस कारण से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लोगों की जॉब प्राप्त करना, सेकंड प्रायोरिटी होती है कि चॉइस के हिसाब से जॉब मिले। ये सारी चीजें होती हैं, सिर्फ सैलरी के बेस पे इंसान जॉब को चेंज नहीं करता। कई बार अपने लाइफ में आगे यदि व्यक्ति कुछ करना चाहता है और उसके लिए किसी पर्टिकुलर जॉब में उसके लिए समय नहीं निकलता तो वो प्रयास करता है कि ऐसी जॉब में शिफ्ट हो चीजें जहां पर उसको बढ़िया समय मिल सके। और फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है कि उसे जॉब लगे। उम्मीद है आपको इसका आंसर मिला होगा, बाकी आपका कहना गलत नहीं है। सर पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ क्या रहा? दोस्तों इसके बारे में मैं एक बार फिर से नोटिफिकेशन देख के अगला जो भी वीडियो होगा उसमें मैं इसको शामिल कर लूंगा। सर ग्रुप 4 का रिजल्ट कब तक आएगा? ग्रुप 4 का एग्जाम दोस्तों कब हुआ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जब भी आपका एग्जाम हुआ है उसके 2 से 2.5 महीने के आसपास आप समय मानकर चल सकते हैं, जैसा कि ईएसबी का पैटर्न रहा है। एमपीएचसी में सिलेक्टेड लोग का एनटीपीसी और नया एग्जाम में सिलेक्ट हुए होंगे। ऐसा बिल्कुल है दोस्तों। एमपी हाईकोर्ट का रिजल्ट परसों आया, उसके पहले पटवारी का रिजल्ट आ चुका है, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है, एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों ग्रुप डी एनटीपीसी की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, इसके साथ ही साथ वर्ग 3 वर्ग 2 की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी प्रबल संभावना है कि जिन्होंने उन जॉब्स को ज्वाइन किया है वो छोड़ के इस ग्रुप में एमपीएचसी में नहीं आएंगे। ये बहुत ज्यादा चांस है। ग्रुप डी में स्कोप बन सकता है ग्रुप डी की जॉब लोग छोड़े और एमपीएचसी को ज्वाइन करें, क्योंकि ऑलरेडी काफी समय हो चुका उनको। ग्रुप डी में ऐसा है कि किसी को जॉब प्रोफाइल बढ़िया नहीं लगती, तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा है ग्रुप डी की जो जॉब होती है उसको छोड़कर वे दूसरी जॉब ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करते हैं। जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है, वही मैंने आपसे कहा।
तो यहाँ पर जो एमपीएचसी की रिजल्ट जो भी आया है, वो काफी एग्जाम के रिजल्ट इवन ज्वाइनिंग के बाद घोषित हुआ है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो वेटिंग लिस्ट है वो काफी ज्यादा क्लियर हो। तो आप लोग जो वेटिंग में आए हुए हैं वो निश्चिंत रहें और इंतजार करें अपनी बारी का। और मुझे विश्वास है कि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि काफी सारे एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं और ज्वाइनिंग भी उनकी हो चुकी है। अभी वर्ग 3 की ज्वाइनिंग चल रही है। अब ऐसे विद्यार्थी जो वर्ग 3 में भी सिलेक्ट होंगे और जिला न्यायालय में भी सिलेक्ट हो गए होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ग 3 को वो ज्यादा प्रेफरेंस देंगे यदि भविष्य में किसी तैयारी को करना चाहते हैं। फिर अपनी अपनी चॉइस का मामला आता है। तो लेकिन दोनों में चॉइस में फिर ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों एग्जाम में वेटिंग क्लियर होती है। ऐसा नहीं है, वर्ग 3 वाले भी वेटिंग क्लियर करेंगे। वर्ग और ये मध्य प्रदेश जिला न्यायालय में जो वेटिंग लिस्ट है वहां पर भी ज्यादा लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। क्यों? सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। दो में से कोई एक जॉब व्यक्ति चुनेगा तो स्वाभाविक सी बात है किसी दूसरे में उसकी वेटिंग क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है जो आपका सवाल था वहां तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया होगा। फिर सर जी, जो जिला कोर्ट में सिलेक्ट हुए हैं तो वो कोर्ट ही ज्वाइन करें जिससे कि दूसरे का भला हो। दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको पहले दे चुका हूं और एक बात और मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। जैसे कोई सीट खाली होती है तो उसे अगले बार के एग्जाम में जोड़ दिया जाता है, तो वो सीट कहीं ना कहीं भर ही जाती है। बस नुकसान ये होता है जो विद्यार्थी इस बार वेटिंग लिस्ट में थे और एक सीट के कारण उनका सिलेक्शन रुक गया, तो वहां उनका नुकसान होता है। उनको सारी प्रक्रिया से फिर से गुजरना होता है। तो इस बात में मैं आपका समर्थन करता हूं। लेकिन फिर एग्जाम प्रणाली की बात आती है। यदि हमारे यहाँ की एग्जाम प्रणाली इतनी सटीक होती जो ईएसवी में चल रही है, तो काफी सारे विद्यार्थी आपकी इस बात को अमल में लाते और दो में से किसी एक को श्योरिटी के साथ ज्वाइन करते। जिसकी चॉइस ग्रुप 4 ज्वाइन करना होता वो कोर्ट को फिर ज्वाइन नहीं करता, या जिसको कोर्ट चॉइस में आता वो ग्रुप 4 को जिसको एमपी जिला न्यायालय चॉइस करता जॉब का, या एमपी जिला न्यायालय को पसंद करता, वो ग्रुप 4 को छोड़ देता। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ का जो प्रक्रिया चलती है एएसबी की, आप जानते हैं कितनी सारी अनियमितताएं वहां होती है। तो फिलहाल प्रायोरिटी जॉब की होती है और कोई भी व्यक्ति रिस्क लेना नहीं चाहता। बाकी आपके जो विचार हैं वो विचार मुझे बढ़िया लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने किसी के प्रश्न के प्रति उत्तर में वीडियो बनाया होगा तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कब आएगी न्यू हाई कोर्ट की वैकेंसी? इस पर वीडियो बनाया है। सर, आप ज्वाइन करेंगे कि नहीं? अभी तक तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा जहां तक मैं सोच रहा हूं, है ना। सर, प्री स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाएं। ये प्रीलिम्स किसकी बात चल रही है, जिला न्यायालय की या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स? आप कंफर्म करें, फिर अगले वीडियो में आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। सर, मेरे ग्रुप 4 ग्रुप 3 में 56 नंबर हैं, एसटीपीएच कैटेगरी, स्टेनो, सीपीसीटी, डीसीए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके चांस बन सकते हैं। आपके लिए रिजल्ट का वेट करना होगा। मेरे हिसाब से आपके चांस बनेंगे एसटी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी 56 नंबर में। 2022 में एजी 3 के लिए मैंने डिक्टेशन किस मैटर पर था सर? दोस्तों, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डिक्टेशन किस टॉपिक पर थे या किस प्रकार के थे। लीगल मैटर था या कोई जो आर्टिकल या एडिटोरियल वाला मैटर होता है, क्या होता है, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। सर, प्लीज बताएं, मेरे 10वीं 12वीं मार्कशीट में रघुवंशी है और डीसीए या सीपीसीटी में मतलब स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने आपसे कहा यदि आपके पास समय है और यदि सुधार करने की गुंजाइश है, सुधार हो सकता है तो आप सुधार करवाएं। यदि नहीं हो सकता सुधार तो चिंता ना करें। फिर एफिडेविट नाम की एक चीज होती है जो आपको बनवानी होती है कोर्ट से, उसको लगाकर सारी चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करें। लेकिन पहले मैंने क्या कहा, यदि सुधार संभव है तो उसको सुधार करवाएं आप। फिर अगर एक से ज्यादा पोस्ट में मेरिट आ गई तो हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, और अगर मान लीजिए कोई ऐसी 2 पोस्ट में मेरिट आ जाती है जिसमें एक के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और दूसरे के पूरे नहीं हैं, तो हम जिसके हैं डॉक्यूमेंट पूरे उसको चुन सकते हैं या नहीं? दोस्तों, जो ईएसवी के नोटिफिकेशन में लिखा था उसमें लिखा था आप जो पोस्ट प्रेफरेंस में भरेंगे, यदि आपको वो पोस्ट मिल जाती है तो वो आपको मिल गई, उसके बाद जो पोस्ट हैं वो किसी दूसरे को मिल जाएंगी, तो फिर वो आपको कैसे मिलेगी? मेरिट आपकी किसी एक पोस्ट के लिए बनेगी। हाँ, वेटिंग आपकी अलग अलग पोस्ट में आ सकती है जैसा ईएसवी के नियम में लिखा है। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी, जो रिजल्ट आया था उसके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
16 की फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और मेरे 80 हैं ओबीसी स्टेनोग्राफर की सीट आपके लिए डेफिनेटली मिलेगी। दोस्तों कट ऑफ का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप उस वीडियो को देखकर इन सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए 16 फर्स्ट शिफ्ट में 80 नंबर होने पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट ओबीसी से डेफिनेटली मिलेगी। सर पॉइंट नंबर 1 डीपली एक्सप्लेन करिए। कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट यदि यूआर से सिलेक्ट है तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के टाइम पर अपनी कैटेगरी में काउंट होगा या यूआर में? दोस्तों इस पॉइंट को मुझे ध्यान से पढ़ना होगा। आप अगले इस कमेंट को एक बार फिर से करिएगा ताकि अगली बार जब हम इस प्रकार का सेशन करें तो इसको शामिल कर लिया जाए। ग्रुप 4 में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है? दोस्तों सारी पोस्ट, यदि हम असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो कुछ पोस्ट को छोड़कर सारी 1900 ग्रेड पे की। अब आपकी चॉइस है, आप किस विभाग को या किस विभाग में आप जाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। सबकी इच्छा या सबका जो मन होता है अलग अलग होता है। आप जिस विभाग में जाना चाहते हैं, जहां आपको काम करने में सहजता महसूस होती है और आपका इंटरेस्ट है, आपको वो पोस्ट अच्छी होगी। यदि सैलरी बेसिस पे बात करें तो कुछ पोस्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 में या डाटा एंट्री ऑपरेटर में ऐसी थी जिनका ग्रेड पे 2800 था। एक संचार सहायक ग्रेड 3 पोस्ट थी जिसका ग्रेड पे 2400 था। तो ग्रेड पे के हिसाब से वे पोस्ट बेटर है। बाकी फिर आप जिस विभाग में जाना पसंद करते हैं, जिस जिले में जाना पसंद करते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है। और फिर स्टेनोग्राफर 2800 ग्रेड पे वो एक अलग बात होती है, वो बेस्ट पोस्ट है मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न सर जी, एमपी पुलिस में जो जगह आई है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कार्ड मांगा है, वो कैसे मिलेगा? दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा कहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एमपी पुलिस में। यू आर वेटिंग कैंडिडेट के बारे में बताएं। दोस्तों इसकी चर्चा मैंने कर ली है। काफी सारे एग्जाम के रिजल्ट आए हैं ग्रुप 4 के रिजल्ट को आने के पहले, तो काफी सारे बच्चों ने भी एग्जाम ज्वाइन किए होंगे और उनकी पहली प्रेफरेंस वही जॉब होगी, तो वे एमपीएचसी की पोस्ट को छोड़ देंगे। ऐसे मेरे जानने में भी काफी सारे लोग हैं जिनका वर्ग 2 में चयन हुआ था, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। रेलवे में चयन हुआ था, अब वे मेरे हिसाब से कोर्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जो पद खाली रह जाते हैं वहां पर वेटिंग क्लियर होगी बाकी विद्यार्थियों की। और अभी बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं कोर्ट के बाद, मतलब जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट के बाद, तो बहुत सारी वेटिंग क्लियर होने की चांस है, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं समय के साथ क्या होता है। ग्रुप 4 में 15 की फर्स्ट शिफ्ट मेरे 70 ईडब्ल्यूएस थे। दोस्तों कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया है, आपको रिजल्ट का वेट करना होगा। 70 नंबर आपके हैं तो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। हाई कोर्ट का स्कोर कार्ड आते हैं या नहीं, मैं फेल ही देखना चाहता हूं, कैसे देखूं? दोस्तों हाई कोर्ट का जो प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड था वो तो प्रीलिम्स के एग्जाम के समय और रिजल्ट के समय आ गया था। अब बारी आती है मेंस का स्कोर कार्ड। तो मेंस का स्कोर कार्ड दोस्तों उस नोटिस में लिखा है कुछ दिनों में माननीय हाई कोर्ट की साइट पर अपलोड किया जाएगा, तो जरूर आपका स्कोर कार्ड आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप 4 में होम गार्ड पर क्लिक हो गया है और वो नहीं है तो रिजल्ट में क्या दिक्कत होगी? जो पोस्ट आपने भरी है उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो पद आपको ना मिले। यदि आपको वो पद मिल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। और दोस्तों चिंता की बात क्यों नहीं है, क्योंकि 100-150 पद आपने भरे होंगे, उसमें से एक पद आपने गलत भरा, 1% से भी कम चांस वो मिलने का है। आशान्वित रहें, 99% से ज्यादा चांस है आपको वो पद मिलेगा जिसमें आप योग्यता रखते हैं। अगली बार इस गलती को ना दोहराएं, ध्यान रखें। सर अगर गलती से सरकारी कर्मचारी पर क्लिक हो गया तो दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। फॉर्म भरते समय आप इसे जरूर ध्यान रखें, अगली बार ना दोहराएं। अभी दुआ करें कि आपको वो पद ना मिले जिसकी आप योग्यता नहीं रखते, ताकि वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर ना किया जाए। क्योंकि दोस्तों रूल बुक में साफ साफ लिखा है, आपको ऐसा कोई पद मिला जिसकी योग्यता आपके पास नहीं है तो आपकी जो पोस्ट है नीचे शिफ्ट नहीं होगी। ऊपर तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि ज्यादा नंबर वाले हैं, नीचे इसलिए शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि वो किसी और को अलॉट हो चुकी है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला कमेंट, आप भी इसमें सिलेक्टेड हैं, आप इसमें ज्वाइनिंग लेंगे? हाँ दोस्तों, मेरा ऐसा मन है कि मैं इसको ज्वाइन करूं। अगला है एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 में 1 ईयर डीसीए की जगह पर 1 ईयर आईटी डिप्लोमा। दोस्तों विस्तार में इस पर वीडियो बनने वाला है, 3 से 4 दिन, 5 दिन का आपको इंतजार करना है। एक बढ़िया वीडियो पूरा जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा के ऊपर आएगा। 56 नंबर एसटीपीएच स्टेनो सीपीसीटी डीसीए, चांस है, आपको रिजल्ट का वेट करना है। एमपीएचसी यूआर वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। दोस्तों शुरुआत में मैंने चर्चा कर ली है। सर ग्रुप 4 में स्टेनोग्राफर की सैलरी के अलावा क्या फैसिलिटीज होती हैं? दोस्तों स्टेनोग्राफर की सैलरी
तो बेसिक पे होता है उसमें डीए मिलता है, थोड़ा बहुत एचआरए मिलता है। इसके अलावा क्या फैसिलिटी, बस इतनी ही चीज़ें रहती हैं, सैलरी रहती है और बाकी कुछ विशेष यहाँ पर चीज़ें नहीं होती। ग्रुप 4 का रिजल्ट कब आएगा और 16 की फर्स्ट शिफ्ट बहुत सरल थी क्या? दोस्तों 16 की फर्स्ट शिफ्ट पर और रिजल्ट पर वीडियो बन चुका है। ईडब्ल्यूएस एनी चांस, रिजल्ट का वेट आप कर सकते हैं। सर ग्रुप 4 में एसटी की कितनी सीट्स बची हैं, इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप चैनल पर जाएं, पिछले वीडियोस को देखें। जब से एग्जाम हुआ है मैंने अलग अलग पहलुओं पर ग्रुप 4 के एग्जाम के संबंध में वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें देखें तो आपकी मुझे उम्मीद है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। सर जी कांटेक्ट नंबर मिलेगा क्या? दोस्तों कांटेक्ट नहीं, आप कमेंट सेक्शन में सारे प्रश्न कर सकते हैं और फिर मैं यहाँ आपको इसका रिप्लाई भी करूंगा, ताकि आपके जैसे प्रश्न और भी विद्यार्थियों के हों तो उनका भी उसमें भला हो और उनको भी आंसर मिल सके। सर आपसे रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम पर एसआई एएसआई की टारगेट सिलेबस देकर कंप्लीट कराएं, बिकॉज हम सबको ये नहीं पता होता क्या पढ़ना क्या छोड़ना। बेसिकली स्ट्रेटेजी और एक टाइम टेबल की बात चल रही है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट करें तो मैं देखूंगा, एक टाइम टेबल सेट करूंगा। समय अभाव के चलते काफी सारी चीजें छूट जाती है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं इस प्रकार की वीडियो से कि आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करूं। यदि हो सकेगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा किस प्रकार से आपको चीजें कवर करनी है। दोस्तों जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं तो जो लिस्ट है वो नंबर वाइज है आपकी, क्योंकि जो वो अभी काउंसलिंग के लिए जो पीडीएफ आया था उसमें लिखा था जो रैंक है, शायद वो रैंक नंबर वाइज ही जो नाम लिखे हुए उसमें वो रैंक है, एक हिसाब से देखा जाए तो कि सबसे पहले जिसका नाम है उसके सबसे ज्यादा नंबर है और इस प्रकार से क्रम चलता चलता अंत तक जा रहा है। सर एंजाइटी बढ़ रही है ये कम ज्यादा के चक्कर में, और कि इसमें भी पटवारी के जैसा खेल ना हो। सर अभी तक तो टॉपर 86 मार्क्स का दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट में 90 पार ना हो जाए, मार्गदर्शन करें। दोस्तों शायद आप रैंक आईक्यू की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी भी मार्कशीट वहां पर अपलोड की थी और मेरे भी 86 मार्क्स हैं उसमें। तो आपको एंजाइटी बढ़ रही है दोस्तों, तैयारी सिर्फ फैक्ट्स रटना या फिर चीजों को समझना, मैथ्स रीजनिंग सॉल्व करना इतनी ही नहीं होती, जो प्रेशर होता है वो भी तैयारी का हिस्सा होता है, आप उसे भी तैयारी का हिस्सा मानकर चलें। और दोस्तों कम ज्यादा के चक्कर में घबराने जैसी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि जैसे जब कोर्ट का एग्जाम हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था, उसके बाद सबको लग रहा था कब रिजल्ट आएगा, चिंताएं बढ़ रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब भूल गए थे लोग, एकदम से रिजल्ट आ गया। तो जब अंत में आपको ऐसा लगना ही है कि चलिए रिजल्ट का वेट कर ही लेंगे, तो आज फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? आज से ही आप चिंता करना छोड़ दें, ताकि बाकी की जो तैयारी आपकी है वो बढ़िया तरीके से हो सके। चिंता मत करें आप कि 90 पार कट ऑफ होगा, ऐसी कोई चीजें नहीं होनी है। पटवारी जैसा हो जाएगा, 90 पार मतलब 90%, पटवारी मतलब 180। हाँ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन 180 मार्क्स कहाँ कट ऑफ गया, आप इतना चिंतित मत हो। हमें चिंता को दूर करने का प्रयास करना है, क्योंकि आपको यदि ऊपर उठना है तो हल्का होना पड़ेगा। यदि हम एक्स्ट्रा लोड अपने दिमाग पर रखेंगे तो फिर वो हमें दबाती चली जाएंगी चीजें और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखें। सर एमपी हाई कोर्ट में ज्वाइन करोगे ग्रुप 4 में? दोस्तों अभी तो फिलहाल एमपी हाई कोर्ट में ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ग्रुप 4 में रिजल्ट कब आएगा, कुछ उल्टी सीधी ऐसी गतिविधियां ना हो जाए कि पटवारी जैसा हाल हो, ज्वाइनिंग फिक्स ना हो, तो फिर वो सारी चीजों को देखते हुए सभी लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है वो एमपी हाई कोर्ट में जरूर ज्वाइन करेंगे, यदि पहले से कहीं काम नहीं करते तो। एमपी हाई कोर्ट की जॉब भी बढ़िया जॉब होती है। रजत सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सिस्टर के 72 हैं, 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट ईडब्ल्यूएस, एनी चांस? रिजल्ट का वेट करें आप। 75 मार्क्स ओबीसी असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट, एनी चांस? दोस्तों 75 में आपके चांस हैं, यहाँ पर 72 में भी चांस है ईडब्ल्यूएस में, बस नॉर्मलाइजेशन में 2-3 नंबर का जो हेर फेर होगा उस पर काफी सारी चीजें निर्भर करती हैं, तो आप रिजल्ट का वेट करें। 75 में आपके फुल चांस है, 72 में भी आपके चांस बन सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में क्या चीजें होती हैं उस पर बाकी निर्भर करेगा। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एमपीएचसी सिलेक्शन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एमपी हाई कोर्ट का मेंस दिया था लेकिन हमारा पेपर सही नहीं गया, अगले बार आप जरूर प्रयास करें। बाकी किस प्रकार से चीजें करनी है मैं आपको विस्तार से वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। सर जी मेरा 18 फर्स्ट शिफ्ट में था, एसटी से हूँ, 68 नंबर है, लेकिन मेरी आंसर शीट डाउनलोड नहीं कर पाया और रैंक आई की पर रैंक नहीं देख पाया सर,
होगा या नहीं एनी चांस? आपके 68 मार्क्स हैं, एसटी कैटेगरी, आपके 100% चांस है, मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, आप चिंता ना करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये मोटिवेशन के लिए काफी काम में आते हैं आपके ऐसे कमेंट। सर ईडब्ल्यूएस 73 मार्क्स, बिल्कुल चांस है आपके। ग्रुप 4 रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट, मैंने आपसे कहा था 15 सितंबर तक का आप इंतजार करें, आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 की तैयारी किन बुक से करें, मुझे करनी है, प्लीज बताएं। इस पे वीडियो जरूर बनेगा, मैंने आपसे कहा है 4 से 5 दिन में एक विस्तार से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जिला न्यायालय भर्ती के बारे में सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। सर नेक्स्ट में हाई कोर्ट एजी 3 की वैकेंसीज कब आएंगी, इसकी चर्चा मैंने कर ली है वीडियो के माध्यम से। आपको जॉब मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद शर्मा जी, ये निरंतर कमेंट करते रहते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। नित्यानंद शर्मा जी और कप्तान मौर्य जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्री का ओबीसी का कट ऑफ क्या है, एचसी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए प्लीज बताएं। दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ 50 नंबर गया है। आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मैं मेंस की बोल रहा था। प्रीलिम्स में एमपी हाई कोर्ट में जहां तक मुझे याद है 81 नंबर कट ऑफ था ओबीसी कैटेगरी के लिए। नाइस वीडियो दोस्तों, ये वाले जो कमेंट है मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। फिर सर आपका एमपी हाई कोर्ट में हो गया है तो आप ज्वाइन करोगे या फिर ग्रुप 4 का वेट करोगे? दोस्तों मैं फिलहाल तो ज्वाइन करूंगा और बहुत बढ़िया जॉब होती है कोर्ट की, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है कृपा करके वो ग्रुप 4 में वेरिफिकेशन करवा के सीट खराब ना करें। एक एक पोस्ट बहुत कीमती होती है दोस्तों, इस बात को सब लोग समझते हैं, लेकिन इस विषय में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर रिजल्ट कैसे देखें? दोस्तों जो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला था, ये शॉर्ट्स क्रिएट करके डाला था, वो था प्रीलिम्स वाला। तो प्रीलिम्स को तो काफी समय हो गया और हो सकता है साइट से रिजल्ट हटा लिया, उसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है। मेरा भी हो गया तो भाई आपके लिए बहुत बहुत बधाई। सर इसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 में आईटी को ऊपर चल जाएगा, इस पर डिटेल वीडियो आएगा। डीसीए की जगह 4-5 दिन आप इंतजार करें। सर इसमें पीएच कैंडिडेट तो ओनली 2 बता रहे हैं रिजल्ट में, बाकी पोस्ट खाली चली गई क्या? दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा में, मेंस में भी, यदि उतने नहीं कर पाए होंगे तो फिर सीट खाली चली गई होगी। इस प्रकार से आपने इंग्लिश नोइंग में देखा होगा, मैंने आपसे वीडियो में भी कहा था इंग्लिश नोइंग में ओबीसी और एसटी की पोस्ट खाली गई थी, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं यदि आप वे नहीं कर पाते कवर तो फिर वो पोस्ट खाली रह जाती है। आपको बहुत बहुत बधाई जैन साहब, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोबल बढ़ाने के लिए। सर जी ग्रुप 4 में इस रिजल्ट के आ जाने से कंपटीशन कम होगा या नहीं? दोस्तों कंपटीशन कम, यदि एग्जाम के पहले रिजल्ट आता तो काफी लोग सोच सकते थे कि मेरा हो गया, एग्जाम सेंटर काफी दूर है, वो एग्जाम देने नहीं जाते, लेकिन अब एग्जाम हो चुका है तो कट ऑफ कैसे बता देंगे? कट ऑफ तो जितना बनना है, एग्जाम हो चुका है, लोगों ने एग्जाम दिया है, उसके आधार पर ही बनेगा। अब निर्भर करता है कि यदि ज्यादा सिलेक्टेड कैंडिडेट वे होंगे जिनका सिलेक्शन हाई कोर्ट में भी हुआ है और दूसरे एग्जाम में भी हुआ है, तो हो सकता है उनकी चॉइस हाई कोर्ट पहले हो तो वे ग्रुप 4 को वेरीफाई ना कराएं, तो वहां पर फिर आपको देखने मिल सकता है कि वेटिंग ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन आप यूं कहें कि कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और कंपटीशन कम होगा तो दोस्तों पेपर हो गया, पेपर के बाद कैसे कंपटीशन कम होगा आप मुझे बताएं। तो ज्वाइन कौन सी करेंगे सर जी? फिलहाल हाई कोर्ट। सर जी फाइनल रिजल्ट आ गया मेंस का, उसमें भी हो गया आपका? हाँ फाइनल रिजल्ट ही है ये मैंने जो एक शॉर्ट क्रिएट किया था आपको मार्कशीट दिखाने के लिए किया था कि मैंने प्रीलिम्स दिया था और क्या परफॉर्मेंस रही थी। काफी आसान पेपर था, इसके बारे में वीडियो में चर्चा होगी। फिर है पीएच कैंडिडेट का कट ऑफ क्या रहा स्टेनोग्राफर का। दोस्तों इसको आप उस पीडीएफ में देखें, मैं भी पीडीएफ में चेक करूंगा और आगे आने वाली वीडियो में प्रयास करूंगा आपका आंसर दूं। कंग्रेचुलेशन सर जी, मेरा नहीं हुआ, मैं यूआर से ही हूँ। हाँ यूआर का कट ऑफ एजी 3 के लिए और बाकी सारी पोस्ट के लिए थोड़ा सा हाई रहा, स्पेशली एजी 3 में बाकी कैटेगरी और यूआर में काफी वेरिएशन देखने को मिला। यूआर का कट ऑफ 83 मार्क्स था, बाकी अदर कैटेगरी का 50 मार्क्स कट ऑफ था इस असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या देखने को मिली यूआर कैंडिडेट के लिए। कोई बात नहीं, अगली बार आप लगे रहें, लगातार मेहनत करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपने इस बार मुख्य परीक्षा लिखी है, प्रीलिम्स क्लियर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी फिर से पोस्ट आने वाली है, इस ही जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया की माननीय हाईकोर्ट द्वारा फिर से आयोजन होना है।
तो निरंतर लगे रहें, अगले बार आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में सुनिश्चित है। आप इसमें ज्वाइनिंग लेंगे सर जी या नहीं, इसकी चर्चा कर लिए, बिल्कुल ज्वाइनिंग लेंगे। सर मेरी जनरल कैटेगरी 7 वेटिंग है AG3 में, कुछ होगा या नहीं प्लीज रिप्लाई। 7 वेटिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, काफी सारे एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और इंतजार करें आपकी वेटिंग कब क्लियर होती है। मेरे हिसाब से 7 वेटिंग 10 वेटिंग आराम से क्लियर होगी। सर इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना दो प्लीज, मैंने आपसे कहा 4 से 5 दिन में वीडियो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपका भी सिलेक्शन हो तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। बढ़िया, 20 तारीख को आप काउंसलिंग में शामिल हो और अपने पसंदीदा जिले को प्रेफरेंस में डाल के उसे प्राप्त करें। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें भी थैंक यू सो वेरी मच। ये सब मनोबल वाले बढ़ाने वाले कमेंट हैं। फिर MP हाई कोर्ट रिजल्ट का ग्रुप 4 परफेक्ट, इस पर अलग से वीडियो बना दिया गया है। ग्रुप 4 के कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बात, वेटिंग क्लियर पर प्रभाव पड़ सकता है यदि जिनका सिलेक्शन MP हाई कोर्ट में हुआ है उनकी प्रेफरेंस हाई कोर्ट ही बनी रहती है, तो यहां पर प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। वेटिंग क्लियर पर कट ऑफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विस्तार से मैंने वीडियो में भी चर्चा करी है, वीडियो को आप जरूर देखें। मेरे नंबर 61 है जनरल कैटेगरी। दोस्तों 61 में कोई चांस नहीं है जनरल कैटेगरी से। सर आपने हाई कोर्ट का एग्जाम दिया था क्या? हाँ मैंने हाई कोर्ट का एग्जाम दिया है, इसका रिजल्ट आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, हाई कोर्ट AG3 सिलेक्शन, थैंक यू सो वेरी मच। गुड इवनिंग सर जी, आप एक वीडियो बनाएं प्लीज कि रैंक IQ से प्राप्त रैंक कितनी मीनिंगफुल है, आबकारी, ये सारी चीजें। दोस्तों रैंक IQ में क्या होता है, लोग अपनी रिस्पॉन्स शीट को अपलोड करते हैं और उस रिस्पॉन्स शीट के आधार पर रैंक IQ रैंक तय करता है। जितने ज्यादा व्यक्ति रैंक IQ पर अपनी रिस्पॉन्स शीट अपलोड करेंगे उतनी सटीकता उसमें दिखाई देगी। तो दोस्तों जितने ज्यादा लोग वहां सीट अपलोड करते हैं उसके आधार पर रैंक IQ से जो प्राप्त रैंक होती है और जो कट ऑफ आप वहां से, कट ऑफ तो दोस्तों सर्जित नहीं कर सकते। आपने पूछा रैंक IQ से प्राप्त रैंक कितनी मीनिंगफुल है, तो दोस्तों बहुत मीनिंगफुल है। बस ये है कि ज्यादा विद्यार्थी करेंगे तो वो ज्यादा सटीकता के साथ हमें सारी चीजों को सामने रख पाएगी, लेकिन उससे हमें एक स्थिति का अनुमान लग जाता है कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं इतने विद्यार्थियों में। तो बहुत मीनिंगफुल है दोस्तों उसकी रैंक, इससे हम नकार नहीं सकते, क्योंकि अनुमान के आधार पर नहीं, वहां आपकी रिस्पॉन्स शीट के आधार पर और जो उनका एल्गोरिदम है वो आपको सारी चीजें बताता है। तो मेरे हिसाब से रैंक IQ सबसे सटीक जरिया है अभी तक अपनी रैंक पता करने का। तो मीनिंगफुल तो है दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। 16 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट SC 68 वेस्ट CPCT, आप रिजल्ट का वेट करें, चांस बन सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन और फर्स्ट शिफ्ट है। लोग आसान बोल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको निराश नहीं होना है। हो सकता है एक नंबर बढ़ जाए, 68 रहे, घटने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वीडियो मैंने बताया है। एक या दो नंबर कम हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कम कब होंगे, जब बाकी लोगों के बढ़ेंगे नहीं तब कम किए जाएंगे। यदि बाकी लोगों के बढ़ेंगे तो फिर कम क्यों होंगे? दोहरा प्रभाव तो ऐसा नहीं पड़ता। यदि आपको मेरा ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया तो मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको जरूर देखें, विस्तार से चर्चा की गई है। एक वीडियो में आप 16 फर्स्ट शिफ्ट वालों का दिलासा दे रहे हो सीधे सीधे, इस वीडियो में दिलासा की बात नहीं है दोस्तों। अगला कमेंट, रॉन्ग एनालिसिस, 200 में 8 बड़े थे तो 100 में 4 बढ़ेंगे। दोस्तों मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बहुत सारे बेंचमार्क माने थे उसमें। आपने एक एग्जांपल दिया है शायद पटवारी में, मैंने कहा मैक्सिमम 8 से 10 बढ़े, 26 की सेकंड शिफ्ट में 10 बढ़ गए। मैंने क्या कहा, 6 से 8 नंबर बढ़े। तो दोस्तों 2 का फर्क है, आप 10 मान के चलें। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये बात भी कही थी कि पटवारी का एग्जाम कितनी सारी शिफ्टों में हुआ है और यहाँ पर ग्रुप 4 का एग्जाम कितने दिन, 4 दिन चला है, 2 शिफ्ट में हुआ है, 8 पेपर हुए हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना वहां ज्यादा होती है। लोग क्या कमेंट कर रहे थे उस समय कि सर बहुत सारे नंबर कम हो जाएंगे, 100 में से 10 नंबर कम हो जाएंगे। मैंने 6 से 8 कहा, अब 8 से 10 भी कर ले, ज्यादा फर्क नहीं है उस चीज में। मैंने जो चीजें आपको समझाने के प्रयास किया था कि जो आपका नंबर घटना बढ़ना होगा वो इस पर्टिकुलर एक चीज पे मैटर नहीं करेगा। आप सारा वीडियो फिर से देखें, जो जो बेंचमार्क मैंने आपको बताए थे आप उसको एक बार ध्यान से सुने और फिर सारी चीजों को आप करें। पूरा कमेंट फिर भी एक बार मैं पढ़ लेता हूं। रॉन्ग एनालिसिस, 200 में 8 बढ़े थे तो 100 में 4 बढ़ेंगे या घटेंगे। दोस्तों मैंने ये इस बात के अनुमान लगाया था, मैंने कहा था कि 200 में 8 बढ़ रहे थे, वहां शिफ्ट का फ्लक्चुएशन कितना था। लोग कह रहे थे मार्च में जो शिफ्ट थी बहुत आसान थी और अप्रैल आते आते काफी कठिन हो गई थी। तो उसके आधार पर मैंने आपसे कहा था कि यदि ऐसा सेम सिचुएशन यहाँ होगा, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी मैटर नहीं करते, बच्चों की परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो मैंने उन सारी चीजों को आधार बनाकर उस वीडियो को क्रिएट किया था।
आप एक बार वीडियो फिर से देखें, बाकी फिर आपकी इच्छा। अगला कमेंट है, सर जैसा मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हैं और मेरे भी आंसर शीट के हिसाब से हैं और उन्हें गलत माना जाए तो मेरे नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, या उनके बढ़ेंगे जिनने गलत टिक किया है, या सबके बढ़ेंगे? प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला तो ईएसबी ने उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस नोटिफिकेशन को आपको रीड करना होगा। आगे मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको ये सारी चीजें एक बार समझा सकूं नोटिफिकेशन के आधार पर, तो मैं इस पर एक वीडियो ले आऊंगा यदि मुझे समय मिलता है तो। सर कट ऑफ शिफ्ट के हिसाब से बनेगी या ओवरऑल? दोस्तों कट ऑफ तो ओवरऑल ही बनती है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जहां भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो शिफ्ट वाइज कट ऑफ का सवाल नहीं उठता, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला कमेंट है, सर ग्रुप 4 में स्टेनो 100 वाली के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट जो है उस पोस्ट के नीचे ही लिखे हुए हैं। 100 वाले के लिए वो सर्टिफिकेट लगेगा, डीसीए लगेगा, आपकी सीपीसीटी का स्कोर कार्ड लगेगा और आपकी 12th मांगी गई होगी तो 12th लगेगी। 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में 71 नंबर आए थे पर आंसर शीट में 69 हो गए। दोस्तों ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूं, हो सकता है कोई अनियमितता हुई हो जिसके कारण ऐसा हुआ हो, तो ये गलत बात है और ये एक निराशाजनक बात है ईएसबी के लिए कि इस प्रकार से अनियमितताएं हो रही हैं आंसर शीट में और जो डिस्प्ले पर नंबर शो हुए उनमें। सर 15 सेकंड शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे सर? तो दोस्तों बढ़ेंगे घटेंगे मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, 5 नंबर का अंतर हो सकता है। दोस्तों 5 यदि बढ़ गए किसी के तो फिर घटेंगे नहीं, यदि 5 किसी के कम कर लोगे तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों दोनों साइड से ऐसा नहीं हो सकता कि एक के 5 घट गए एक के 5 बढ़ गया। ओवरऑल एक जो फॉर्मूला है उसके आधार पर चीजें चलेंगी। कोई शिफ्ट आसान है तो उसके नंबर कम कर लेंगे, और कोई शिफ्ट नॉर्मल है, हार्ड है, नॉर्मल है तो उसके नंबर स्थिर रख देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आसान वाले का बहुत घटा दिया और नॉर्मल वाले को आसान करके बढ़ा दिया, क्योंकि यदि आसान वाले का घटाया है तो उसको घटा के आपने हार्ड कर दिया। इस बात को आपको समझना है। 16 जुलाई कितने नंबर वालों तक सिलेक्ट हो सकते हैं जनरल में? दोस्तों कट ऑफ पे वीडियो बनाया गया है, मैंने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बनाया था। इतने मार्क्स आपके होते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आप सेफ हैं। सर यूट्यूब पर आपकी इनकम स्टार्ट हो गई है क्या? ये बहुत इंटरेस्ट वाला प्रश्न होता है अक्सर विद्यार्थियों का या जो भी यूट्यूब पर काम करना चाहता है उनका। तो दोस्तों मेरा जो चैनल है अभी 1 साल होने वाला है कुछ समय बाद, और मेरा चैनल मोनेटाइज 2 महीने में ही हो गया था। मैंने बहुत मेहनत करी थी, 2 महीने में ये चैनल मोनेटाइज हुआ था, और उसमें भी सैलरी या पेमेंट जिसको हम कहते हैं, सैलरी नहीं कहना चाहिए, इनकम है, काउंटिंग होने लगी, लेकिन मैंने उसको भी वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कराया। लेकिन चैनल मोनेटाइज मेरा हो गया था जब चैनल को शुरू किया था उसके 2 महीने के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला होगा। आपकी बात सही है, बट रैंक आईक्यू में 80 प्लस 46 लोग हैं, उसमें से 32 16 की फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों ऐसा आंकड़ा मुझे दिखाई नहीं दिया, आप मुझे बताएं कि कहां पर ये ऑप्शन है जिससे हम चेक कर पाए कि इतने इतने 80 प्लस लोग किस शिफ्ट में कितने हैं। मुझे ऐसा दिखा नहीं तो मैंने फिर उसको अपने वीडियोस में शामिल भी नहीं किया। इवन मैं ये कहता हूं कि मुझे उसमें सिर्फ रैंक पता चल रही है, ये नहीं पता चलता कि कितने लोग कितने मार्क्स वाले किस शिफ्ट में हैं। ओबीसी 70 17 की पहली शिफ्ट स्टेनो सीपीसीटी। दोस्तों चांस बन सकते हैं, रिजल्ट का वेट करें। आपके नंबर कितने हैं प्लीज रिप्लाई। आप यदि बात कर रहे हैं ग्रुप 4 की तो मैंने 86 नंबर स्कोर किए हैं। मैं 16 की सेकंड शिफ्ट से हूं, बोल सकता हूं कि सेकंड से हार्ड की शिफ्ट नहीं होगी, मुश्किल से लोग 65 क्रॉस कर पा रहे थे। दोस्तों ऐसा हो सकता है, सबका अपना अपना अनुमान है, लेकिन हर कैंडिडेट के हिसाब से बोल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पेपर का स्तर हर कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सर 66 SC 18 फर्स्ट शिफ्ट सीपीसीटी हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर डिग्री, एनी चांस? रिप्लाई करें। रिजल्ट का वेट करें। 66 नंबर में मैं कुछ यहाँ पर आपके लिए आश्वासन नहीं दे सकता। चांस बन भी सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन फर्क पड़ता है, 2-4 नंबर प्लस हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपका नंबर हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। सर शिफ्ट कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी हैं तो उनका क्या होगा फिर? दोस्तों नोटिफिकेशन में सारी चीजें लिखी होंगी, मैं अलग से इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। सारी चीजों को कंफर्म करने के बाद बिना प्रमाणिकता के कुछ बोल देना सही नहीं है। सर 75 ओबीसी 16 की सेकंड शिफ्ट विद सीबीसीटी, एनी चांस? आपकी बिल्कुल चांस है, फुल चांस है। बस नॉर्मलाइजेशन में जो चीजें होती हैं
यदि आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद 75-76 रहते हैं तो आप बिल्कुल अंदर होंगे, चिंता की भी बात ही नहीं है। अगला कमेंट कप्तान मौर्य जी का, यूट्यूब पर आप ही एक ऐसे टीचर हैं जो हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दिल से सैल्यूट सर। दोस्तों ऐसे कमेंट मनोबल बढ़ाते हैं और निरंतर आपके लिए काम करने के लिए मुझे प्रेरित करते रहते हैं। तो ऐसी प्रकार से आपके कमेंट की मैं उम्मीद करता हूं जो मुझे लगातार हिम्मत प्रदान करें। दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको ले लिया है 15 अगस्त तक के। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे आगे के जो आपके प्रश्न आते हैं 4-5 दिन बाद, जब भी समय मिलेगा तो इस प्रकार से एक सेशन हम और करेंगे जिसमें आपके सवालों के जवाब मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे। जिन सवालों के जवाब मैं देने में सहज महसूस नहीं कर पाता या पूरी प्रामाणिकता के साथ आंसर नहीं दे पाता, उसमें मैं आपसे सीधा कहता हूं कि मैं इसको जानकारी जुटाकर आपके जवाब को देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि किसी भी जानकारी को बिना प्रामाणिकता के या अतार्किक रूप से कहना सही नहीं होता। तो बस यदि आपको कभी आपके सवाल का जवाब ना मिले तो आप सहयोग प्रदान करें और इंतजार करें जब मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा या मैं फिर आपको सोर्स बताऊंगा कि आप यहां से अपने उस सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी, आपको हमारा यह सेशन बढ़िया लगा होगा और आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। लगातार मेहनत करें, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आज है 15 अगस्त, भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।